नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण फ्रॉम गीता प्रेस गोरखपुर। और हम इसको आसान भाषा में पढ़ेंगे ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 1। महर्षि वाल्मीकि का सवाल। एक दिन महर्षि वाल्मीकि ने देवऋषि नारद जी से एक बहुत ही सीधा और प्यारा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, नारद जी, आज के समय में इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जिसमें सारी खूबियां हों, जो बहुत वीर हो, धर्म को मानने वाला हो, दूसरों के किए गए उपकार को याद रखता हो, हमेशा सच बोलता हो और अपने वादे का पक्का हो, जिसका चरित्र बेदाग हो, जो सबका भला चाहता हो, बहुत समझदार हो, हर काम में माहिर हो और जिसे देखते ही रहने का मन करे, जो अपने मन और गुस्से को पूरी तरह काबू में रखता हो, किसी से जलता ना हो, लेकिन अगर कभी उसे सच में गुस्सा आ जाए तो देवता भी उससे कांपने लगे। आप तो सब जानते हैं, मुझे ऐसे किसी इंसान के बारे में बताइए। देवऋषि नारद का जवाब और श्री राम की खूबियाँ। नारद जी ये सुनकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराकर बोले, मुनिवर, आपने जितने भी गुण बताए हैं वो किसी एक इंसान में एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनमें ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं। उनका नाम है पुरुषोत्तम श्री राम। नारद जी ने आगे बताया, श्री राम का व्यक्तित्व, वे इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं। वो अपने मन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, बहुत वीर हैं और उन्हें कभी घमंड नहीं होता। वे दिखने में बेहद आकर्षक और मजबूत हैं। उनके कंधे चौड़े हैं, सीना तना हुआ है, बाहें घुटनों तक लंबी हैं, माथा चौड़ा है और आंखें बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर हैं। वो धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपनी प्रजा के भले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र का चलाने की पूरी और बहुत गहरी जानकारी है। वे बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, जैसे नदियां बहकर समंदर में मिल जाती हैं, वैसे ही अच्छे और सज्जन लोग श्री राम की तरफ खींचे चले आते हैं। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और अपनी माता कौशल्या की तो वो जान है। वो समंदर की तरह बहुत गहरे और शांत हैं। वो हिमालय पहाड़ की तरह मजबूत और अटल हैं, जो कभी घबराते नहीं। बहादुरी में वो साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। वो चांद की तरह शीतलता देने वाले और प्यारे हैं। वैसे तो वो धरती माता की तरह हर गलती को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर बुराई पर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो प्रलय की आग की तरह भयंकर हो सकते हैं। दान और सच्चाई, दान देने में वो धन के देवता कुबेर के समान हैं और सच बोलने में वो धर्मराज के जैसे पक्के हैं। अयोध्या का प्रसंग। राजा दशरथ ने अपनी प्रजा के भले के लिए अपने सबसे प्रिय, न्यायप्रिय, योग्य पुत्र श्री राम को युवराज बनाने का फैसला किया। जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की ये तैयारी देखी तो उन्होंने राजा से अपने पुराने 2 वर मांगे। पहला, श्री राम के लिए 14 साल का वनवास और दूसरा अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक। धर्म से बंधे राजा दशरथ को लगा, लाचार देखकर श्री राम ने अपने पिता को झूठा होने से बचाने और उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए खुशी खुशी वन जाने का निर्णय लिया। श्री राम के स्नेह से बंधे उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी भाई की सेवा के लिए वन जाना तय किया। श्री राम की पत्नी सीता जी भी, जो हर गुण में श्रेष्ठ थीं और श्री राम के प्राणों के समान प्रिय थीं, अपने पति के साथ वन चली गईं। अयोध्या की पूरी प्रजा और राजा दशरथ श्री राम को दूर तक छोड़ने आए। आगे जाकर श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में अपने मित्र निषाद राज से मुलाकात की।
और अपने सारथी सुमंत्र को लौटा दिया। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे और वहां ऋषियों के साथ सुंदर कुटिया बनाकर रहने लगे। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद वशिष्ठ आदि मुनियों ने भरत को राजा बनाना चाहा, लेकिन भरत ने राज लेने से साफ मना कर दिया। वे श्री राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे। भरत ने श्री राम से लौटने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने पर अड़े श्री राम ने लौटने से मना कर दिया। श्री राम ने अपनी खड़ाऊं भरत को सौंप दी। भरत ने श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम से राजकाज चलाया। चित्रकूट में अयोध्या वासियों का आना जाना बना रहेगा, यह सोचकर श्री राम दंडकारण्य वन में चले। वहां उन्होंने विराध नाम के राक्षस का वध किया और शरभंग, सुतीक्ष्ण तथा अगस्त्य मुनि से मुलाकात की। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को धनुष, खंडक और 2 कभी ना खत्म होने वाले बाणों वाले तृण तरकश दिए। दंडकारण्य के ऋषियों ने राक्षसों से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। श्री राम ने उन सभी राक्षसों का खात्मा करने की प्रतिज्ञा की। इसी बीच जनस्थान में रहने वाली सुपर्णखा के उकसाने पर श्री राम ने खर, दूषण और त्रिशिरा सहित 14,000 राक्षसों का अकेले वध कर दिया। रावण की चाल और सीता हरण। अपने राक्षसों का विनाश सुनकर रावण गुस्से में आ गया। उसने मरीच राक्षस की मदद ली, जो सोने का हिरन बना। श्री राम और लक्ष्मण के दूर जाते ही रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और जटायु पक्षी को घायल कर दिया। जब श्री राम कुटिया लौटे और सीता जी को ना पाया तो वे शोक में डूब गए। रास्ते में घायल जटायु से सीता हरण की बात जानकर उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और आगे बढ़कर कबंध नाम के राक्षस का वध किया। कबंध के बताने पर श्री राम पंपा सरोवर के पास शबरी से मिले और फिर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से उनकी भेंट हुई। श्री राम और वानर राज सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। श्री राम ने सुग्रीव के दुखों को सुनकर उसके अत्याचारी भाई बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में वानर भेजे। हनुमान जी 100 योजन यानी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। वहां अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। उन्होंने श्री राम की अंगूठी दी और दिलासा दिया। फिर लंका के तोरण द्वार को तोड़कर और अक्षय कुमार आदि राक्षसों को मारकर पूरी लंका जला दी और वापस लौटकर श्री राम को सीता जी का कुशल क्षेम बताया। श्री राम सुग्रीव और वानरी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। रावण के भाई विभीषण श्री राम की शरण में आए। श्री राम ने समुद्र पर नल नील के जरिए पुल बनवाया और लंका पहुंचे। श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया, विभीषण को लंका का राजा बनाया और सीता जी को स्वीकार किया अग्नि परीक्षा के बाद। इसके बाद श्री राम देवराज इंद्र, देवताओं और वानरों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे। श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक करवाया। उनके राज्य में कोई विधवा दुखी नहीं होती थी, कोई बीमारी या महामारी नहीं फैलती थी, चोरी या डकैती का नामो निशान नहीं था, कोई पिता अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखता था। सभी लोग धर्म में लीन थे, प्रसन्न और खुशहाल थे। पेड़ हमेशा फलों और फूलों से लदे रहते थे। समय पर बारिश होती थी और प्रजा भूख प्यास के डर से मुक्त थी। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया और कई अश्वमेध यज्ञ किए। इसके बाद वे अपने परम धाम चले गए। इस पाठ का फल: जो इंसान इस रामायण
को पढ़ता या सुनता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। इसे पढ़ने से ब्राह्मण को विद्यता, क्षत्रिय को भूमि, वैश्य को व्यापार में लाभ और शूद्र को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य मिलता है और संकट में पड़ा इंसान कठिनाइयों से बाहर निकल आता है। यहाँ पे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सर्ग 1 कंप्लीट पूरा होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्ग 2 क्रोच पंछी का वध और प्रथम श्लोक। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम लौटना। नारद जी से श्री राम की मंगलकारी कथा सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। नदी का पानी बहुत ही निर्मल और साफ था। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य से कहा, हे भारद्वाज, देखो इस नदी का जल सज्जन पुरुषों के मन की तरह कितना शुद्ध और सुंदर है। तुम मेरा वल्कल पेड़ की छाल का एक वस्त्र बनता था, उसको कहते थे वल्कल। तो तुम मेरा वल्कल और कमंडल यहाँ रख दो, मैं यहीं स्नान करूँगा। स्नान करने के बाद महर्षि आसपास के सुंदर जंगल में टहलने लगे। वहीं उन्होंने पेड़ की डाल पर सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो आपस में बहुत प्रेम से चहक रहे थे और एक दूसरे के साथ कलोल कर रहे थे। उसी समय एक पापी और दुष्ट बहेलिया यानी शिकारी ने वाल्मीकि जी के सामने ही नर पंछी को बाण से मार दिया। बाण लगते ही वो पंछी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अपने साथी को जमीन पर तड़पते और मरते देखकर मादा पंछी बहुत ही करुण स्वर में रोने और चिल्लाने लगी। उसका वो दुख देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय दया और शोक से भर गया। उस निर्दोष पक्षी की मृत्यु और उसकी संगिनी का विलाप देखकर वाल्मीकि जी के मुंह से अनजाने में ही शिकारी के लिए एक शाप रूपी छंद निकल पड़ा। वो छंद था, हे बहेलिए, तुझे कभी शांति या प्रतिष्ठा ना मिले क्योंकि तूने काम मोहित क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक की आकरण हत्या कर दी। शाप देने के बाद वाल्मीकि जी स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा, मेरे शोक से जो वाक्य निकला है इसमें 4 चरण हैं। हर चरण में बराबर अक्षर हैं और ये वीणा की लय पर गाया जा सकता है, इसलिए ये श्लोक ही कहलाएगा। जब वाल्मीकि जी आश्रम लौटे और सोच में डूबे हुए थे, तभी स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने उनके आश्रम में पधारे। वाल्मीकि जी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। वाल्मीकि जी अभी भी उस क्रोच पंछी वाली घटना के बारे में ही सोच रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हे मुने, आपके मुख से जो छंद निकला है वो मेरी ही प्रेरणा से निकला है। आप तनिक भी चिंता ना करें। नारद जी से आपने श्री राम के जिन गुणों और चरित्र को सुना है, आप उसी के आधार पर रामायण महाकाव्य की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया कि जब तक इस धरती पर पर्वत और नदियां रहेंगी, तब तक आपकी रची हुई रामायण की कथा लोक में गाई जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा और वरदान पाकर महर्षि वाल्मीकि और उनके शिष्यों ने श्री राम के संपूर्ण चरित्र को श्लोकबद्ध यानी कविता के रूप में लिखने का संकल्प लिया। यहाँ सर्ग 2 कंप्लीट होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्ग 3। रामायण रचना की रूपरेखा
और घटनाओं का पूर्वालोकन। महर्षि वाल्मीकि का ध्यान लगाना। भगवान ब्रह्मा जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि कुशा के आसन पर पर्व की ओर मुंह करके बैठे और आचमन करके हाथ जोड़कर ध्यान मग्न हो गए। अपनी योग शक्ति और ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राजा दशरथ सहित सभी पात्रों के संपूर्ण चरित्र को अपनी आंखों के सामने इस तरह देखा जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला साफ साफ दिखाई देता है। श्री राम वन में जहाँ जहाँ गए उन्होंने जो जो लीलाएं की, जो बातें गुप्त रूप से हुई और जो सबके सामने हुई, उन सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटनाओं को वाल्मीकि जी ने अपनी समाधि यानी दिव्य दृष्टि में एकदम स्पष्ट देख लिया। श्री राम का अवतार, विश्वामित्र के साथ गमन, ताड़का वध, यज्ञ की रक्षा, अहिल्या का उद्धार, जनकपुर में धनुष भंजन और सीता जी से विवाह, अयोध्या में युवराज पद की तैयारी, कैकेयी के वरदान से वनवास, राजा दशरथ का निधन, भरत का श्री राम को लौटाने चित्रकूट आना, पादुका प्रदान, दंडकारण्य प्रवेश, सुपुंखा प्रसंग, खरदूषण वध, मरीच वध और रावण द्वारा सीता जी का छल से हरण, जटायु मोक्ष, कबंध वध, शबरी आतिथ्य, सुग्रीव से मित्रता, बाली वध, वानरों द्वारा सीता जी की खोज, हनुमान जी का समुद्र लांघकर लंका जाना, अशोक वाटिका में सीता दर्शन, लंका दहन और लौटकर समाचार देना, समुद्र पर पुल बांधना, रावण और उसकी सेना का संहार, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता जी का मिलन, अग्नि परीक्षा, पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी, श्री राम का राज्याभिषेक, प्रजा का सुख वैभव और अंत में श्री राम के परम धाम गमन तक की पूरी कथा। इस प्रकार ध्यान में श्री राम के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने इस महान ग्रंथ रामायण को श्लोकबद्ध यानी कविता रूप में लिखना शुरू किया। यहाँ श्लोक सर्ग 3 समाप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्ग 4। रामायण का स्वरूप लवकुश को शिक्षा और गान। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के संपूर्ण चरित्र को बहुत ही मधुर, सुंदर और अर्थपूर्ण श्लोकों में रचा। इस पूरे ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। इसे 500 सर्गों में बांटा गया है। इसमें उत्तर कांड सहित 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ग्रंथ तैयार होने के बाद वाल्मीकि जी सोचने लगे कि इस काव्य को गाकर लोगों तक कौन पहुंचाए। तभी मुनिवेश में उनके दोनों प्रतिभाशाली और सुंदर शिष्य लव और कुश, जो श्री राम और सीता जी के पुत्र थे, आए और उन्होंने वाल्मीकि जी के चरण स्पर्श किए। वाल्मीकि जी ने लव और कुश को संपूर्ण रामायण कंठस्थ याद कराई। उन्होंने दोनों भाइयों को इसे वेदों के साथ साथ संगीत के तीनों अंगों गायन, वादन और नृत्य तथा ताल स्वर के अनुसार गाना सिखाया। दोनों राजकुमारों का स्वर बहुत मधुर था। उनकी आवाज़ गंधर्वों जैसी थी और वे दिखने में साक्षात श्री राम के बिंब प्रतिबिंब की तरह लगते थे। जब वे महर्षियों की सभा में जाकर इस रामायण का काव्य को वीणा की धुन पर गाते तो सभी ऋषि मुनि भाव विभोर हो जाते। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और वे मुग्ध होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते। एक बार श्री राम अयोध्या में बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे।
वहाँ सभी महान ऋषि, राजा और दूर दूर से लोग आए हुए थे। वाल्मीकि जी के आदेश पर लव और कुश भी उस यज्ञशाला में पहुंचे और गलियों व मुनियों के आश्रमों में रामायण गाने लगे। जब श्री राम ने दोनों बालकों के इस अद्भुत और अलौकिक संगीत की चर्चा सुनी तो उन्होंने बहुत उत्सुक होकर लव और कुश को अपने दरबार में बुलवाया। श्री राम ने अपने सभी भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और मंत्रियों, विद्वानों और ऋषियों को बैठाकर उस संगीत को सुनने के लिए एक बड़ी सभा बुलाई। जब लव कुश ने वीणा बजाकर गाना शुरू किया तो पूरी सभा स्तंभित हो गई। श्री राम ने देखा कि ये दोनों मुनि बालक दिखने में बिल्कुल उनके ही जैसे तेजस्वी हैं। श्री राम ने अपने भाइयों से कहा, देखो, मुनि वाल्मीकि जी का बनाया ये वहाँ काव्य कितना दिव्य है और इसे गाने वाले ये दोनों बालक कितने तेजस्वी हैं। इसके बाद श्री राम ने लव और कुश से प्रसन्न होकर उन्हें ध्यान से गाने को कहा। दोनों बालकों ने वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के पहले सर्ग से श्री राम के चरित्र का मधुर गान शुरू कर दिया। यहाँ सर्ग 4 समाप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्ग 5। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ का वर्णन। लव और कुश द्वारा श्री राम के दरबार में गाया जाने वाला ये काव्य वास्तव में यहाँ से शुरू होता है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले राजा मनु हुए और उन्हीं के वंश इक्ष्वाकु वंश में महान राजाओं की परंपरा चली, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल देश था। इसी देश में मनु जी द्वारा बसाई गई अयोध्या नाम की विश्व प्रसिद्ध नगरी थी। यह नगरी 12 योजन लगभग 144 किलोमीटर लंबी और 3 योजन यानी लगभग 36 किलोमीटर चौड़ी थी। अयोध्या के सारे रास्ते बहुत चौड़े, साफ सुथरे और सुंदर थे। मुख्य मार्गों पर नियमित रूप से पानी छिड़का जाता था और ताज़ा फूल बिछाए जाते थे। 4 दीवारी, गहरी खाइयाँ और मजबूत फाटक थे जिसमें दुश्मनों को घुसना नामुमकिन था। नगर में सुंदर सुंदर बहुमंजिला मकान, महल, हथियार और विशाल बाजार थे। यहाँ हर तरह के शिल्पी, कारीगर, व्यापारी और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण योद्धा रहते थे। अयोध्या में हर तरह के अनाज के भंडार भरे रहते थे। यहाँ का जल गन्ने के रस की तरह मीठा था। यहाँ हाथियों, घोड़ों, काम्बोज और बहीक देश के उत्तम घोड़े, गायों और ऊँटों की कोई कमी नहीं थी। नगर में हमेशा बीणा, मृदंग और दुदुम्बी, नगाड़ों की मधुर ध्वनियाँ गूंजती रहती थीं। अयोध्या में रहने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब, अनपढ़, नास्तिक या दुखी नहीं था। सभी लोग धर्म पर चलने वाले, सत्यवादी, संतोषी, स्वस्थ और दीर्घायु यानी लंबी उम्र वाले थे। सभी पुरुष और स्त्रियां सुंदर, सदाचारी, साफ सुथरे वस्त्र और गहने पहनने वाले तथा अपने मन पर काबू रखने वाले थे। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म और कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। इस अलौकिक अयोध्या नगरी पर राजा दशरथ शासन करते थे। वे वेदों के ज्ञाता, महान महारथी, एक साथ 10,000 धनुर्धारियों से लड़ने वाले और देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे महर्षियों और ऋषियों की तरह तपस्वी थे। अपनी प्रजा को संतानों की तरह प्यार करते थे और उनके राज्य में कोई भी शत्रु आंख उठाकर नहीं देख सकता था। सर्ग 5 समाप्त हुआ।